प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम MySQL डाटाबेस और SQL के बारे में बात करेंगे। जो SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है डाटाबेस की, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो डाटा साइंस में बहुत यूज होता है। दुनिया भर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेटा हैं, चाहे मिलिट्री के हों, हॉस्पिटल्स के हों, बैंकिंग सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, तो ज़्यादातर जो डेटा है वो रिलेशनल डाटाबेस में ही स्टोर किया हुआ है, जिसको RDBMS बोलते हैं। और RDBMS में डेटा के बारे में उसको क्वेरी करना, अपडेट करना, कुछ भी करने के लिए हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो उस लैंग्वेज को हम SQL कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये ओपन है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो MySQL एक ओपन सोर्स का डेटाबेस है। ओरेकल कंपनी इसको ओन करती है, लेकिन ये ओपन सोर्स में है, फ्री है, मतलब इसका चार्ज नहीं लगता है और काफ़ी पॉपुलर है। मोस्ट पॉपुलर ये डेटाबेस है, वेबसाइट में भी और हर जगह। तो हम उसी का यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए हम SQL के बारे में बताएंगे कि SQL कैसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विंडोज़ में अगर हमने MySQL डाटाबेस को इंस्टॉल किया हुआ है तो इंस्टॉलेशन के टाइम में ही वो रूट यूज़र का पासवर्ड पूछता है। तो पासवर्ड हम जब देते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जब पहली बार लॉगिन करना होगा, जब भी रूट यूज़र के नाम से, तो हम ये कमांड देंगे MySQL, फिर -u मतलब स्पेस देकर, फिर स्पेस देकर रूट मतलब यूज़र नाम जो रूट है, और -p देंगे। -p के बाद जो रूट का जो पासवर्ड है बिना स्पेस दिए हुए हम देंगे, और फिर इंटर की प्रेस करेंगे तो हम लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, हम MySQL लिखें, स्पेस देकर -u लिखें, फिर स्पेस देकर रूट नाम, जो रूट यूज़र है, मतलब एडमिन टाइप का यूज़र है रूट, फिर -p स्विच लिखकर इंटर करें तो वो पासवर्ड पूछेगा। उस समय हम दे सकते हैं पासवर्ड। तो लॉगिन करने के बाद हम डाटाबेस के ऊपर कुछ भी काम कर सकते हैं, यूज़र बनाना, डाटा बेस बनाना, टेबल्स बनाना। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस कमांड को यहाँ कॉपी कर लिया और ये टर्मिनल पर हम अपने सिस्टम टर्मिनल पर हम गए और इसी प्रॉम्प्ट पर हमने अब चूंकि हमारा सिस्टम लाइनक्स का है तो हमको सूडो लिखना जरूरी है। लाइनक्स वाले में MySQL डेटाबेस पर काम करना है तो सूडो MySQL -u रूट -p देना जरूरी है। ये नहीं देंगे तो एरर शो कर देगा, लेकिन विंडोज में सूडो लिखना जरूरी नहीं है। देते हैं इसमें जो है, देखिए हमने रूट यूजर का दिया, लेकिन MySQL लाइनस में ये फैसिलिटी है कि सिस्टम का, लाइनस सिस्टम का जो यूजर है वो भी पासवर्ड देने से वो लॉगिन कर देता है। अब हम ये MySQL जो प्रॉम्प्ट दिख रहा है, हम MySQL के शेल में आ गए हैं। अब कुछ भी हम यहाँ से SQL का कमांड दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक कमांड देते हैं, एज ए रूट यूजर क्रिएट डाटाबेस MyDB। अब इसमें ध्यान दीजिए, डाटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड है, स्पेस देकर डाटाबेस लिखेंगे, फिर स्पेस देकर MyDB यहाँ डाटाबेस का नाम है, हम कोई और नाम भी दे सकते हैं। लास्ट में सेमीकोलन जरूरी है। कोई भी SQL का कमांड लिखेंगे MySQL में तो हम वो लास्ट में सेमीकोलन लिखना जरूरी हो जाएगा। यही कमांड हम दे रहे हैं अपने प्रॉम्प्ट पर। तो देखिए MyDB नाम से ये डेटा क्रिएट करेगा, लेकिन एज ए रूट यूजर हमने लॉगिन किया है। तो अब ये देखिए क्वेरी होके डाटाबेस क्रिएटेड कर दिया। अब एक टेस्ट DB नाम से दूसरा डाटाबेस क्रिएट करना हो तो वही हम क्रिएट डाटाबेस टेस्ट DB कर देंगे। इसी कमांड को यहाँ प्रॉम्प्ट पर ले आकर हम रन करवा देंगे, और हर कमांड के बाद सेमीकोलन देना जरूरी है। अब आते हैं, जब दो डेटाबेस हमारे क्रिएट हो गए MyDB और टेस्ट DB नाम से, अब हम आते हैं यूज़र बनाना। तो उसके लिए SQL का कमांड है क्रिएट यूज़र। ये स्मॉल से भी हम लिख सकते हैं, क्रिएट यूज़र, फिर इन्वर्टेड ये जो है सिंगल कोट में हमने यूज़र का नाम, हमको यूज़र जो बनाना है उसका नाम रहेगा यूज़र ने माई यूज़र, और उसका पासवर्ड रहेगा myuser@1pass।
अब इसका जो सिक्योरिटी का जो है सिस्टम, उसमें एक कैपिटल स्मॉल लेटर, एक कोई नंबर, इस तरह से ज़रूर होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर। तो इसलिए इतना लंबा हमने पासवर्ड दिया है। ये जो नया MySQL का 8 जो वर्जन है उसमें ये मैंडेटरी है। तो हम ये सिंटेक्स है इसका, क्रिएट यूज़र, फिर सिंगल कोट में के अंदर यूज़र का नाम, यहाँ पर माई यूज़र दिया है, फिर @ लगाएंगे, फिर सिंगल कोट के अंदर लोकल हास्ट लिखेंगे। लोकल हास्ट हमारी अपनी मशीन का डोमेन नेम है, मेरा अपना लैपटॉप जिस पर MySQL इंस्टॉल है। वरना अगर किसी और सर्वर पर हम काम कर रहे होते, किसी और मतलब रिमोट लोकेशन में, तो उसका जो भी होस्ट नेम होता या IP एड्रेस होता वो हम सिंगल कोट में देते। मतलब माई यूजर @ लोकल हास्ट लिखने का मतलब लोकल हास्ट के सर्वर पर, मतलब मेरी अपनी मशीन पर माई यूजर नाम से एक यूजर बनाना है, MySQL का यूजर, आइडेंटिफाइड बाई, इसके बाद हम सिंगल कोट में पासवर्ड लिखेंगे। तो माई यूजर @ 1 पास हमने लिखा हुआ है और लास्ट में सेमीकोलन कर दिया। तो इतना कमांड अगर हम टर्मिनल पर देंगे तो इससे क्या होगा कि एक यूजर बन जाएगा इसी नेम और पासवर्ड का। कॉपी किया हमने, देखिए यहाँ पर कमांड दिया और ये इतना हमने कमांड दिया, और ये जो है अब ये एक क्वेरी होके आ गया, मतलब एक यूजर बन गया माई यूजर के नाम से। अब हमको MySQL के जो पिछले वर्जन है, वर्जन 5, उनसे भी कंपेटेबल बनाना है। तो हम एक ये कमांड देंगे, अल्टर यूज़र, मतलब अल्टर यूज़र माई यूज़र @ लोकल हास्ट, मतलब लोकल हास्ट के सर्वर पर माई यूज़र को की प्रॉपर्टी चेंज करो। और क्या प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड विद, ये है MySQL_native_password, बाई के बाद वही माई यूज़र @ 1, मतलब पासवर्ड देंगे। तो इससे जो है हमारा ये जो है कंपेटेबल हो जाएगा MySQL के वर्जन 5 से। इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ज़्यादा कंपेटेबल ईजी थोड़ा कर रहे हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया। तो ध्यान से देखिए, अल्टर यूज़र क्रिएट यूज़र के बाद अल्टर यूज़र, फिर सिंगल कोट में माई यूज़र @ सिंगल कोट में लोकल होस्ट नेम, आइडेंटिफाइड विथ MySQL_native_password बाई, फिर सिंगल कोट के अंदर पासवर्ड। तो ये चेंज कर देगा। अभी हम यहाँ पर दे रहे हैं इस कमांड को, तो देखिए ये जो है ये कर देगा, फिर ही ओके कर दिया। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि इस यूज़र को, अभी जो माई यूज़र जो हमने बनाया है, और दो हमने डेटाबेस बनाया, MyDB और TestDB, तो इन दोनों का राइट्स देना है। तो इसके लिए ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस हम, देखिए प्रिविलेजेस कई तरह के होते हैं। किसी डाटाबेस के अंदर जो टेबल हैं उनको अपडेट करना, डिलीट करना, उसमें डेटा इंसर्ट करना या उसको डिलीट करना, तो इस तरह के। अब हम चाहते हैं कि ये सारे अधिकार, सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो माई यूज़र को दे दिए जाएं। MyDB डाटाबेस का कुछ भी है, चाहे डाटाबेस है चाहे व्यू है, MyDB डाटाबेस का नाम डॉट लगा कर स्टार दे देंगे। मतलब MyDB डाटाबेस के अंदर जो भी बनेगा टेबल, व्यू वगैरह, सारे ऊपर ये अधिकार हम दे रहे हैं माई यूज़र को लोकल हास्ट के ऊपर विथ ग्रांट ऑप्शन। तो इतना कमांड देने से ये माई यूज़र जो यूज़र बना है नया, उसको हमने सारे अधिकार दे दिया MyDB डेटाबेस के ऊपर। वो टेबल वगैरह बना सकता है, डिलीट कर सकता है यहाँ से। अब इसको हमने पेस्ट कर दिया, ये रन हम करा रहे हैं यहाँ से इसी कमांड को, फिर ये ओके हो गया। अब दूसरा डाटाबेस, यही काम हम TestDB पर भी कर सकते हैं। उसी माई यूज़र को TestDB पर करना हो तो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन TestDB डॉट स्टार टू माई यूज़र @ लोकल हास्ट विथ ग्रांट ऑप्शन। इतने से TestDB में भी वो टेबल वगैरह बनाना, डिलीट करना, कुछ भी ये कर सकता है। ठीक है, ये TestDB का भी अधिकार हमने दे दिया। उसके बाद अब यूज़र हमने बनाया, डाटाबेस बनाया एज ए रूट यूज़र लॉगिन करके, और उसके बाद यूज़र को प्रिविलेजेस भी दिया। तो इन सबको सेव करने के लिए MySQL डेटाबेस में अब हमको जो है
प्लस प्रिविलेजेज लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। प्लस प्रिविलेजेज करेंगे तो इसी सेशन में इन सब चीज का हम यूज कर सकते हैं। प्लस प्रिविलेजेज किया, क्वेरी हो गया, तो इसने सेव कर लिया ये सब इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम रूट यूजर से एग्जिट कर सकते हैं, उसका कमांड है एग्जिट। एग्जिट लिख करके फिर सेमीकोलन देंगे। तो हम MySQL के इस सेशन से एज ए रूट यूजर लॉग आउट कर जा रहे हैं। ठीक है, अब हम सिस्टम प्रॉम्प्ट पर आ गए हैं। देखिए ये जो है लाइनक्स के सिस्टम प्रॉम्प्ट पर आ गए हैं। अब हम चाहें तो मतलब एज ए नॉर्मल यूजर, जो माई यूजर हमने जो बनाया था उसके नाम से, यूजर नेम से हम लॉगिन हम कर सकते हैं। देखिए हमने क्या दिया कमांड यहां से, चूंकि हमारा लाइनक्स सिस्टम है इसलिए सूडो देना जरूरी है। सूडो के बाद विंडोज में ये देना पड़ेगा आपको, MySQL लिख करके -u फिर यूजर का नाम माई यूजर, फिर -p के बाद पासवर्ड दे सकते हैं, या -p लिख कर ही इंटर कर दें तो वो पासवर्ड मांगेगा, तो यही पासवर्ड फिर भी दे सकते हैं। तो हमने एक ही लाइन में पासवर्ड भी दे दिया और ये लॉगिन कर दिया, क्योंकि अभी हमको MySQL का प्रॉम्प्ट मिल गया है। अब हम माई यूजर के नाम से लॉगिन हो गए हैं, नॉर्मल यूजर के नाम से, और ये जो है हम अब डाटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं और मतलब कुछ भी कर सकते हैं, टेबल वगैरह बना सकते हैं। तो देखिए शो डाटाबेसेस, ये कितने डाटाबेस हैं MySQL में जिनको हम देख सकते हैं, उसलिए कमांड है शो डाटाबेसेस। शो डाटाबेसेस किया, लास्ट में सेमीकोलन दिया, तो देखिए ये डाटाबेस बन। देखिए MyDB, ये जो इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा है, परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा, फिर ये सब MySQL के अपने हैं डाटाबेस। बाकी हमको जो अधिकार मिला है MyDB का और TestDB का, तो इन दोनों को ये दिखाया है। शो डाटाबेसेस जो कमांड है वो सारे डाटाबेस वो दिखा देगा जो हम जिन पर हमको प्रिविलेजेस मिलना है। अब हम जाते हैं MySQL का जो सिस्टम डाटाबेस है उसको ओपन करते हैं। उसके अंदर एक यूजर नाम की टेबल है जिसमें हमको ये मालूम जाए कौन कौन से यूजर हैं। उसमें नया यूजर माई यूजर नाम से क्रिएट किया है, उसका भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो किसी भी डाटाबेस को ओपन करना है MySQL में तो यूज कमांड होता है, उसके बाद डाटाबेस का नाम होता है। तो यूज MySQL मतलब MySQL, देखिए ये यूज MySQL। अब MySQL का जो सिस्टम डाटाबेस है इसमें हम आ गए, तो देखिए करने देगा कि नहीं करने देगा। देखिए ये एरर आ गई, लेकिन अगर हम रूट यूजर लॉगिन किए होते तो ये करने देता हमको, क्योंकि कौन कौन से यूजर हैं ये नॉर्मल यूजर ये नहीं देख सकता है। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं यहाँ पर जो कमांड है MySQL के वो हम दे रहे हैं एज ए हमारा जो डाटाबेस है MyDB के नाम से। तो यूज MyDB हम कर दे रहे हैं, यूज MyDB डाटाबेस चेंज, मतलब अब हम इसने MyDB डाटाबेस ओपन कर दिया। अब इसमें हम टेबल बना सकते हैं, लेकिन पहले हम देख लें कि कौन कौन सी टेबल हैं। तो इसके लिए कमांड है शो टेबल्स। एक डाटाबेस में कई टेबल हो सकती हैं, तो शो टेबल से हमको टेबल्स का नाम मिल जाएगा। देखिए अभी एम्प्टी सेट, मतलब अभी कोई टेबल नहीं है क्योंकि हमने क्रिएट ही नहीं किया है। अब हम आते हैं क्रिएट टेबल कमांड पर। तो क्रिएट टेबल कमांड हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे देखिए इसको एक लाइन में कर दें तो ये जो है ये SQL की क्वेरी है क्रिएट करने के लिए। सिंटेक्स यही रहेगा क्रिएट टेबल करने का। इसको अभी एक लाइन में कर ले पहले, देखिए हाँ यहाँ से देखिए टेबल क्रिएट करने के लिए MySQL के सेल में क्रिएट टेबल लिखेंगे, फिर टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल के नाम से बनाना है। तो माई टेबल हमने लिखा, फिर एक
पैरेंथेसिस खोलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये हम बताएंगे कि मतलब टेबल का क्या स्ट्रक्चर है। तो हम ये कर सकते हैं कि माई टेबल में हम ये कर दें यहां से, आईडी, एक फील्ड रहेगी आईडी इंटीजर टाइप की, तो इंट लिखा हमने, फिर कामा दे करके दूसरा कॉलम रहेगा नेम के नाम से। ये वारकार टाइप का, इसका लेंथ 40 है मैक्सिमम लेंथ। वारकार मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, मतलब नाम की जगह पर कुछ इंटर हम करना चाहते हैं किसी का नाम, तो मैक्सिमम 40 कैरेक्टर का वो हो सकता है, और 40 से कम में ही हो, अगर हमारा नाम हो जा रहा है 20 ही कैरेक्टर में तो 20 में ही लिखेगा, बाकी मेमोरी को नहीं ऑक्युपाई करेगा। तो इसीलिए ये वारकार टाइप का डेटाबेस है। तो पहले होता है ब्रैकेट के अंदर पहली फील्ड का नाम, फिर उसका टाइप, फिर कामा, फिर कामा के बाद दूसरे फील्ड का नाम, फिर इसका टाइप वारकार है, और ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम उसका साइज है 40, और फिर कामा के बाद तीसरी फील्ड है सैलरी। तो सैलरी नाम है, कॉलम का नाम, ये डेसिमल टाइप है, मतलब डेसिमल के रूप में ये हो सकता है, और मैक्सिमम जो डिजिट हैं 6 अलाउ हैं, इंक्लूडिंग 2 डिजिट फॉर प्रेसिजन, मतलब दशमलव के बाद 2 स्थान तक रहेगा, और टोटल जो डिजिट होंगी 6 डिजिट होगी सैलरी वाले कॉलम में। तो इतना तीनों कॉलम का लिख कर, और ये स्मॉल ब्रैकेट से हम घेर देंगे, लास्ट में सेमी कॉलम दे देंगे, तो ये कमांड जो है टेबल एक बना देगा हमारा। तो कॉपी कर लेते हैं और यहां से हम ये कर देते हैं। देखिए क्वेरी ओके हो गया। इसका मतलब इसने टेबल बनाया है माई टेबल के नाम से, जिसमें 3 कॉलम है। अब हमको देखना है कि टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब कौन कौन से कॉलम है, किस टाइप के कॉलम है, तो उसके लिए कमांड है डिस्क्राइब, और उसको शॉर्ट में DESC भी हम लिख सकते हैं, उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे। तो DESC माई माई टेबल, फिर सेमी कॉलन, तो ये डिस्क्राइब करेगा अभी जो हमने टेबल बनाया है माई टेबल उसको। तो देखिए क्या डिस्क्राइब किया है, देखिए फील्ड का नाम बताया, आईडी, नेम और सैलरी, 3 फील्ड हैं। टाइप क्या, आईडी इंटीजर है, नेम वारकार टाइप का है, मैक्सिमम 40 कैरेक्टर, और डेसिमल है 6,2, मतलब 2 प्रेसिजन है, टोटल डिजिट 6 है। नल में यस लिखा है, इसका मतलब ये तीनों कॉलम में हम नल वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब इनमें डाटा एंट्री करते समय इन कॉलम में अगर न भी डालें तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। डिफॉल्ट वैल्यू नल है, मतलब अगर कुछ न डालें तो नल ही ले लेगा। और की जब पर आता है इन्फॉर्मेशन ये फील्ड प्राइमरी है या नहीं, तो वो भी हम बाद में देखेंगे जब प्राइमरी फील्ड हम बनाएंगे तब। तो डिस्क्राइब से हम टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं, डिस्क्राइब कमांड से शॉर्ट में DESC भी दे सकते हैं, और उसके बाद टेबल का नाम। अब हम देखेंगे कि हमारे डाटाबेस MyDB में कौन कौन सी टेबल्स हैं, तो उसका तरीका है शो माई टेबल्स, शो टेबल्स। शो कमांड के बाद हम क्या करेंगे, टेबल्स भी कीवर्ड है, तो ये सारे टेबल जो भी हैं मेरे माई यूजर के स्कोप में वो सब वो दिखा देगा, और MyDB के अंदर शो टेबल्स। तो अब ये दिखाया, देखिए एक ही टेबल है माई टेबल। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक और टेबल, मान लीजिए टेम्परेरी हमने ये बना दिया, क्रिएट टेबल TBL नाम से, एक ही कॉलम रखा उसमें, देखिए। तो हम एक ही कॉलम की टेबल भी बना सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, क्रिएट, फिर टेबल लिखा, टेबल का नाम TBL लिखा, फिर स्मॉल ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिखा वारकार 30 टाइप का, लास्ट में सेमी कॉलन दिया, तो ये इंटर किया। अब ये टेबल बना दिया TBL के नाम से। अब अगर यही कमांड हमने के शो टेबल्स वाली, शो टेबल्स अगर हमने दिया, तो देखिए यहाँ पर 2 टेबल बना दिया, माई टेबल और TBL नाम से अभी जो बनाया था हमने। अब इसको हम चाहते हैं जो टेम्परेरी टेबल बनाया है TBL नाम से, उसको ड्रॉप करना। तो किसी टेबल को मेमोरी से ड्रॉप करने के लिए हमको कमांड है ड्रॉप टेबल।
देखिए ड्रॉप, फिर ड्रॉप लिखेंगे टेबल, ये दोनों कीवर्ड हैं, उसके बाद टेबल का नाम, तो टेबल का नाम टीबीएल है, लास्ट में सेमीकॉलन। अब ये टीबीएल को ड्रॉप कर दिया। अब अगर फिर से हम शो टेबल्स देंगे तो देखिए इसमें केवल माई टेबल आ रहा है, टीबीएल को इसने ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप टेबल कमांड है किसी टेबल को ड्रॉप करने के लिए। अब अगर हमको डेटा एंट्री करना है किसी टेबल में, जैसे माई टेबल में डेटा एंट्री करना है, तो उसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू फिर माई टेबल, मतलब टेबल का नाम, फिर वैल्यूज लिखेंगे जो वैल्यू इंसर्ट करना है, फिर एक एक रो में जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट से घेर कर और कामा से सेपरेट करेंगे। यहां पर हम ये एक रो बनेगा। अब जैसे हमने देखा था कि माई टेबल का जो स्ट्रक्चर है, पहला फील्ड आईडी है, दूसरा फील्ड नेम है, तीसरा फील्ड सैलरी है। तो इनमें जो आईडी की जगह पर 1 आ गया, नेम की जगह पर दिनेश आ गया। ये स्ट्रिंग में है इसलिए सिंगल कोट से किया हुआ है, और कामा दे करके ये डेसिमल टाइप का है, तो 5000 जो है आ गई सैलरी। तो एक एक वैल्यू को हम कामा से सेपरेट करेंगे, और एक रो की सारी जो भी वैल्यूज हैं ये पैरेंथेसिस में देंगे और कामा फिर दे देंगे लास्ट में, फिर दूसरे रो की वैल्यू फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, इसी तरह से। तो ये हम यहाँ पर इतने सारी रोज बनाए हैं, सात रोज बनाया है, और अलग अलग नाम है। तो इसको हम पूरा यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ भी लास्ट में सेमी कॉलन देना जरूरी है। अब हम जा रहे हैं माई टेबल में वैल्यूज को डालना, नई नई रो बनाना। देखिए ये है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम माई टेबल, फिर वैल्यूज, फिर ब्रैकेट खोल करके ये सब लास्ट में अगर हम कर दें तो देखिए रिकॉर्ड्स, देखिए क्वेरी ओके आ गया, 7 रोज अफेक्टेड, टाइमिंग में आ गया 0.16 सेकेंड में किया, डुप्लीकेट कुछ नहीं है, सारे रिकॉर्ड्स इसने जोड़ दिए हैं। मतलब टेबल में हमने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिया है। अब हमको देखना है कि हमारे माई टेबल में कौन कौन सी रो हैं, उनमें वैल्यूज क्या हैं। तो उसका तरीका है ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल। देखिए सेलेक्ट कमांड जो है डाटाबेस से रिकॉर्ड्स को देखने के लिए है। तो सेलेक्ट के बाद स्टार दिया है, मतलब कि सारे कॉलम दिखाओ। फ्रॉम के बाद लिखते हैं टेबल का नाम। तो यहां पर अगर हम कमांड दे रहे हैं तो देखिए ये दिखा दिया है, 3 कॉलम आईडी, नेम और सैलरी दिखाया, और एक एक कॉलम की वैल्यू। आईडी में 1 से 7 तक वैल्यू है, नेम में जो अभी इंसर्ट किया था नाम है, सैलरी में जो वैल्यू है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल करता है, मतलब माई टेबल से सारे कॉलम की वैल्यू दिखाता है। इसको कई ढंग से हम सेलेक्ट कमांड को लिख सकते हैं, जैसे सारे कॉलम न देखना चाहें, ये मान ली 2 ही कॉलम हमको देखना हो, हमको नेम और सैलरी देखना है, तो ये हम कमांड देंगे सेलेक्ट, फिर कामा सेलेक्ट के बाद कॉलम का नाम लिखेंगे और कामा से सेपरेट करेंगे, जिसे सेलेक्ट नेम, फिर कामा, फिर दूसरा कॉलम सैलरी है, तो 2 ही कॉलम देखना है। उसके बाद फ्रॉम लिखेंगे, उसके बाद टेबल का नाम माई टेबल। तो इस कमांड को अगर हम रन कराएं तो केवल 2 ही कॉलम दिखाएगा, ये नेम और सैलरी वाला। तो ये केवल नेम और सैलरी दिखा दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि कंडीशन के ऊपर सेलेक्ट करना चाहते हैं रोज को। मतलब कंडीशन हमारी ये है कि ऐसे ही रिकॉर्ड दिखाओ जिनमें सैलरी कॉलम में वैल्यू 6000 से कम है। तो क्वेरी ऐसे काम करती है, पहले राइट टू लेफ्ट काम करती है। पहले राइट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, वेयर सैलरी लेस देन 6000। इसका मतलब कि इसको पता है कि सैलरी 6000 से कम होना चाहिए। उसके बाद ये एक्सिक्यूट करेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल, मतलब वही रो दिखाएगा जिसमें सैलरी 6000 से कम हो। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, तो सारे रो नहीं दिखाएगा। एक कमांड देते हैं, तो अभी जैसे देखें यहाँ पर ये एक 8000 सैलरी, 9000 भी है, 6700 भी है,
लेकिन अभी ये जो कमांड दिए हैं सैलरी लेस देन 6,000, तो इसको ये अब देखिए तीन ही रो दिखाया जिसमें तीनों की सैलरी कॉलम में 6,000 से कम वैल्यू है। तो कंडीशनल सेलेक्ट हम ऐसे करते हैं वेयर क्लाज से, वेयर के बाद हम कंडीशन देंगे, लास्ट में सेमी कॉलन देंगे। अब हम नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए नया रिकॉर्ड इंसर्ट से हम देते हैं इंसर्ट इनटू माय टेबल। इंसर्ट कमांड है नया रिकॉर्ड डालने के लिए, उसके बाद इनटू लिखेंगे, फिर टेबल का नाम लिखेंगे जो माय टेबल है, फिर ब्रैकेट के अंदर ये कॉलम का नाम लिखेंगे, किन किन कॉलम में हमको वैल्यू डालना है, तो ब्रैकेट के अंदर आईडी, नेम और सैलरी क्रम के हिसाब से। उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज के बाद एक ब्रैकेट खोलेंगे, फिर एक एक कॉलम में क्रम के हिसाब से। जैसे पहले यहाँ आईडी दिया तो 7, आईडी में 7 डालना है, नेम में ये वीरेंद्र डालना है, और सैलरी कॉलम में 5,700 डालना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। ये मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कमांड है इंसर्ट इनटू के बाद टेबल का नाम माय टेबल, फिर ब्रैकेट में कॉलम का नाम मतलब कामा से सेपरेट करके, उसके बाद वैल्यूज के बाद फिर ब्रैकेट खोलेंगे, क्या क्या वैल्यू देना है कामा से सेपरेट करके लिखेंगे, और लास्ट में सेमी कॉलन दे देंगे। तो ये इंसर्ट हो जाएगा एक नया रिकॉर्ड। कॉपी यहाँ से किया हमने, फिर इसको जो है यहाँ रन करा दिया। देखिए तो ये जो है क्वेरी ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो फिर से दे देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल। अब देखिए वीरेंद्र यहाँ भी है, ये डुप्लीकेट रो हो गई है। अब देखिए आईडी फील्ड नॉर्मली प्राइमरी की अगर इसको हम बना दिए होते या यूनिक बना दिए होते तो आईडी की वैल्यू 2 बार 7 मतलब रिपीटेड वैल्यू हम नहीं लिख सकते, लेकिन इसको प्राइमरी की हमने नहीं बनाया है, यूनिक भी नहीं बनाया है, इसलिए आईडी की जगह पर 7 2 बार हम कर सकते हैं। ऐसा नॉर्मली ऐसा करना ठीक नहीं होता है, लेकिन जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमने ये किया हुआ है कि अगर वो आईडी नहीं है तो पूरी रो रिपीट हम कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं एक कमांड देना कि कितनी रो हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो देखिए ये रो तो 2 बार आई है, लास्ट वाली रो, तो डिस्टिंक्ट कमांड देंगे तो 2 रो को जो डुप्लीकेटेड हैं वो एक ही बार दिखाएगा। तो ये जाने के लिए एक कीवर्ड है डिस्टिंक्ट। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट, फिर डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिखेंगे, और सारे कॉलम देखना है, स्टार देंगे, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम माय टेबल। तो ये केवल जो यूनिक रोज होंगी वही दिखाएगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल। देखिए ये वीरेंद्र जो 2 बार आया हुआ है इसमें केवल एक ही बार दिखाया है। तो जितनी यूनिक रो देखना है तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड में। अब हमको किसी रो को डिलीट करना है, मान लीजिए डुप्लीकेटेड जो रो है दोनों वाली, दोनों को डिलीट करना है, तो उसके लिए कमांड है डिलीट। डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लिखेंगे माय टेबल, फिर उसके बाद कंडीशन देंगे वेयर आईडी इक्वल टू 7। इसका मतलब माय टेबल में से वो सारी रो डिलीट कर दो जिसमें आईडी की वैल्यू 7 है। तो कंडीशन लास्ट में लिखी जाती है वेयर आईडी इक्वल टू 7, और डिलीट से शुरू होता है। डिलीट फिर किस टेबल से, तो फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम माय टेबल वेयर आईडी इक्वल टू 7। ये अगर हम दे देंगे तो 7 आईडी वाली सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। देखिए क्वेरी ओके, मतलब 2 रोज अफेक्टेड, 2 रो डिलीट हो गई। अब अगर हम फिर सेलेक्ट हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल अगर देंगे हम, तो देखिए ये 7 आईडी वाला दोनों रो डिलीट कर दिया। मान लीजिए उसको डालना है, एक ही बार डालना है, तो अब फिर से हम दे देते हैं कि और डेटा हो जाएगा। उसी को हमने कॉपी कर लिया, इंसर्ट कमांड कीजिए, इंसर्ट इनटू माय टेबल।
माई टेबल के बाद कॉलम का नाम कामा सेपरेट करके फिर वैल्यूज, फिर सारे वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर कामा से सेपरेटेड, लास्ट में सेमी कॉलम देंगे। तो इसमें ये डाल देगा। अब अगर फिर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये लास्ट में जो हमने इंसर्ट किया है रो 7 बिरंद, ये दिखा दिया इसने। अब कुछ और वैल्यू हम डालते हैं, वही इंसर्ट कमांड हम 2 रिकॉर्ड और डालते हैं। ठीक है, एक और हम डाल देते हैं ये रिकॉर्ड। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है, इंसर्ट इनटू माई टेबल किया, वैल्यूज, कॉलम का नाम नहीं लिखा लेकिन ये वैल्यूज लिख दिया। तो सारे कॉलम में हम डाल रहे हैं तो क्रम से वो ले लेगा। 8 लेगा आईडी में, सुरेंद्र लेगा नेम में, और 5700 लेगा सैलरी में। लेकिन यहाँ माई टेबल के बाद कॉलम का नाम ब्रैकेट में नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट ये केवल हमने लिखा इंसर्ट इनटू माई टेबल, फिर वैल्यूज, फिर ये जो वैल्यू जाएंगी ब्रैकेट के अंदर। तो इसे चूंकि ले लिया इसलिए कि वो सारे कॉलम का हमने लिखा हुआ है। अगर हमको केवल आईडी और नेम में ही डालना होता तो हम ये करते, इंसर्ट इनटू माई टेबल, फिर ब्रैकेट में आईडी कामा नेम और वैल्यूज, वैल्यूज में आईडी में 9 और नेम में रमेन। तो ये से भी हम कर सकते हैं। 2 ही कॉलम में डालना है तो हम कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को हमने मैंडेटरी नहीं बनाया है। देखिए ओके कर दिया ये। अब हमको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करना है कि कुल कितनी रोज हैं माई टेबल में। तो उसका तरीका है सेलेक्ट काउंट, काउंट फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें ब्रैकेट के अंदर स्टार पास करेंगे फ्रॉम माई टेबल। तो काउंट क्या करेगा, काउंट फंक्शन में स्टार डालने का मतलब कि सारी रो, स्टार मतलब सारी रो दिखाओ, नंबर ऑफ रोज। तो एक रिटर्न करेगा कि कुल कितनी रो हैं। तो कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, तो ये दिखा देगा। देखिए 9 रो हैं, काउंट स्टार 9 रो दिखा दिया। सेलेक्ट करेंगे अभी तो 9 ही रो दिखाएगा। देखिए जैसे अगर सेलेक्ट कर रहे हैं माई टेबल तो 9 रो दिखा दिया, देखिए। और लास्ट वाले में हमने सैलरी में नहीं डाला था तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है नल दे दिया ये। अब हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम सैलरी माई टेबल में सैलरी की का जो सैलरी कॉलम है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए फंक्शन है मैक्स। तो सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट, फिर मैक्स फंक्शन कॉल करेंगे, मैक्स, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सैलरी कॉलम का नाम पास करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, फिर टेबल का नाम माई टेबल। तो ये सैलरी कॉलम में जो सबसे ज्यादा मैक्स वैल्यू होगी, मैक्स सैलरी, उसकी वैल्यू लटाएगा। देखिए मैक्स सैलरी जो है 9,000.90 है, तो ये लौटा दे। ऐसे ही मिन फंक्शन कॉल से करते हैं, मिन ब्रैकेट में लिखेंगे सैलरी तो मिनिमम सैलरी भी दिखा देगा। और मैक्स सैलरी को जैसे मैक्स सैलरी लिख के आ रहा है, कुछ और नाम देना चाहते हैं या किसी कॉलम को कुछ और नाम देना चाहते हैं, तब करेंगे ये। जैसे मान लीजिए सेलेक्ट, फिर मैक्स, फिर कॉलम का नाम सैलरी, और मैक्स सैलरी मैक्सिमम सैलरी जो आए उसमें कॉलम का नाम आए मैक्स अंडरस्कोर सैल। तो स्पेस देकर हम लिखेंगे ऐसे, सेलेक्ट मैक्स, फिर ब्रैकेट में सैलरी, फिर स्पेस देकर मैक्स सैल फ्रॉम माई टेबल। मतलब हमने जो कॉलम का नाम जो डिस्प्ले करे वो चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल टेबल में नहीं कोई वैल्यू चेंज होगी, बट डिस्प्ले के लिए है। मतलब मैक्स सैलरी जो यहाँ पर लिख के आ रहा है, मैक्स सैलरी ना लिख के आएगा, मैक्स अंडरस्कोर सैल लिख के आएगा। इसको अगर हम रन कराएं तो देखिए ये मैक्सिमम सैलरी मैक्स सैल के नाम से आ गई। किसी कॉलम को दूसरे नाम से अगर डिस्प्ले करना है तो हम कर सकते हैं। ऐसे ही मिनिमम सैलरी को भी हम प्रिंट कर सकते हैं, सेलेक्ट मिन, मिन कमांड देंगे।
तो मिनिमम सैलरी दिखाएगा मिन अंडरस्कोर सैल के नाम से। देखिए मिन अंडरस्कोर सैल के नाम से दिखा दिया। मिनिमम सैलरी 3000.90 है। अब हमको ऑर्डरिंग करना है, सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो उसके लिए ऑर्डर बाई कमांड है, सेलेक्ट में ही हम यूज करते हैं बाद में। तो सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सारे कॉलम सेलेक्ट करो फ्रॉम टेबल का नाम माई टेबल, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑर्डर बाई, ऑर्डरिंग करो सैलरी कॉलम के ऊपर। तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल ऑर्डर बाई सैलरी, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ये सैलरी दिखाएगा। देखिए इसका आउटपुट जो आ रहा है, ये अगर हम इसको रन कराते हैं तो ये दिखा दिया। अब इसने देखिए असेंडिंग आर्ट में सबसे पहले मिनिमम सैलरी आई है, नल आया है, उसके बाद मिनिमम सैलरी 3000, लास्ट में 9000 सैलरी आया है। लेकिन हमको डिसेंडिंग आर्डर में अगर दिखाना होगा तो DESC लिखेंगे। जैसे ये कमांड अगर देंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल ऑर्डर बाई सैलरी, मतलब सैलरी कॉलम के ऊपर ऑर्डरिंग करना है। DESC मतलब डिसेंडिंग आर्डर में, मतलब मैक्सिमम सैलरी पहले दिखाओ, मिनिमम सैलरी लास्ट में दिखाओ। तो इसको हम कमांड यहाँ ऐसे देंगे। देखिए 9000 मैक्सिमम सैलरी पहले दिखाया, लास्ट में 3000, लास्ट में नल दिखा दिया। अब न्यूमेरिक डेटा के ऊपर तो नंबर के हिसाब से ऑर्डरिंग करेगा, लेकिन जो कैरेक्टर टाइप का डेटा है जैसे नेम वगैरह है तो इनको अल्फाबेटिकली करेगा, मतलब ए कैरेक्टर को छोटा मानेगा, जेड कैरेक्टर को बड़ा मानेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर दिखाना हो तो जेड मतलब YX आएगा, लास्ट में ए आएगा। अगर यही हम कमांड देंगे नाम फील्ड के ऊपर, सेलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम दिखाओ फ्रॉम टेबल का नाम माई टेबल ऑर्डर बाय नेम फील्ड के ऊपर ऑर्डरिंग करो डिसेंडिंग। तो सारे रो दिखाएगा, सारे कॉलम दिखाएगा, लेकिन नाम के डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डरिंग करेगा वो। ये ओरिजिनल टेबल में नहीं कुछ चेंज हुआ है, केवल दिखाने के लिए है। सेलेक्ट कमांड केवल दिखाता है, टेबल के अंदर कुछ चेंज नहीं करता है। तो अभी देखिए डिसेंडिंग आर में दिख दिया, जो एस वाला नाम सबसे पहले दिखाया और ए वाला नाम सबसे लास्ट में दिखाया। नेम के आधार पर हमने ऑर्डरिंग कर दिया है। दो कॉलम के ऊपर अगर ऑर्डरिंग करना है तो हम ऐसे लिखेंगे ऑर्डर बाई पहला कॉलम, फिर उसकी ऑर्डरिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर कामा देकर के दूसरा कॉलम उसकी ऑर्डरिंग, यहाँ पर भी डिसेंड। तो हमने पहले ऑर्डरिंग करेंगे सैलरी के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करेगा, जो भी सैलरी रहेगी मैक्सिमम सैलरी को पहले, तो मैक्सिमम सैलरी जितने लोगों की होगी उन सारे रोज को एक साथ रखेगा, उससे कम वाली सैलरी की जितनी रो होंगी उनको एक साथ रखेगा, सैलरी के ऊपर करेगा। सैलरी के ऊपर करने के बाद जो उसकी एक सैलरी के ऊपर जो भी रो आएंगी उन रोज में नेम के हिसाब से फिर रीऑर्डरिंग करेगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब जेड वाला नाम पहले आएगा, ए वाला लास्ट में आएगा। तो ये 2 लेवल की ऑर्डरिंग है। उसका तरीका है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल ऑर्डर बाई सैलरी DESC नेम DESC। तो ये सैलरी और नेम दोनों के ऊपर ऑर्डरिंग करके दिखा देगा। ये सेलेक्ट देखिए स्टार फ्रॉम माई टेबल ये कर दिया हमने, और यहाँ पर देखिए ये पहली ऑर्डरिंग सैलरी के ऊपर किया। अब इसमें बाई चांस सारी सैलरी यूनिक ही है, मतलब एक ही सैलरी वाली कई रो नहीं है, इसलिए नेम में रीऑर्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक ही सैलरी में अगर कई रोज रहती तो उन रोज को फिर नेम के हिसाब से रीऑर्डरिंग करता, फिर नेक्स्ट सैलरी लेता, नेक्स्ट सैलरी 8000 है, उसके अंदर जितनी भी रो होती उन रो को भी फिर नेम के हिसाब से रीऑर्डरिंग करता। अब दोनों कॉलम को, एक को असेंडिंग और डिसेंडिंग भी हम कर सकते हैं। उसके लिए ऑर्डर बाई फिर सैलरी, कॉलम का नाम DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में, कामा देकर के नेम, दूसरा कॉलम नेम।
लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें DESC नहीं लिखा तो ये असेंडिंग आर्डर में नेम को दिखाएगा। मतलब हम इंडिपेंडेंटली एक एक कॉलम को असेंडिंग और या डिसेंडिंग आर्डर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये दिखा दिया, देखिए। अब हमको शुरू के 4 ही रिकॉर्ड देखने हैं तो लिमिट कमांड है, लिमिट स्पेस देकर 4। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल लिमिट 4, मतलब हमको केवल 4 ही रिकॉर्ड देखने हैं शुरू वाले। ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब 4 ही रिकॉर्ड दिखाया है। ऐसे हम इंडेक्स भी छांट सकते हैं। कह सकते हैं जीरो के बाद, जीरो इंडेक्स के बाद पहला रिकॉर्ड का इंडेक्स 0 होता है तो दूसरे का 1 होता है। ऐसे 0, अब ये कमांड हम दिए हैं लिमिट में 0,2 लिखे हैं। इसका मतलब कि पहला रिकॉर्ड है वहां से के बाद अगले 2 वो दिखाओ। मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल लिमिट कि 0,2, मतलब कि पहला रिकॉर्ड और दूसरा रिकॉर्ड। देखिए इसको हम देते हैं तो ये दिखा देता है। ये देखिए ये दिखा दिया, 1 और 2 वाले सारे दिखा दिया। 0 इंडेक्स से शुरू करो, 2 से कम, मतलब 0 इंडेक्स के 2 दिखा दो, तो शुरू का 2 दिखा दिया। और इस हमको जानना है, जैसे मान लीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल लिमिट 2,3 कर दिया तो ये दिखा दिया। देखिए इसका मतलब हुआ कि लिमिट 2,3, मतलब 2 रोज के बाद जो 3 रोज हैं वो दिखाओ। ये कमांड अगर हम देखें तो 3, 4, 5 दिखा दिया, 1 और 2 को नहीं दिखाया। एक और हम टेबल बनाने जा रहे हैं, माई टेबल 1। तो क्रिएट टेबल फिर माई टेबल 1 नाम से। अब हम चाहते हैं माई टेबल में जितना भी डेटा है विथ कॉलम का नाम वगैरह और उसके डेटा भी किसी दूसरी टेबल माई टेबल से। तो उसका तरीका है क्रिएट टेबल कमांड, फिर जो टेबल नाम बनाना है माई टेबल 1 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सेलेक्ट ID एज ID2 नेम कामा सैलरी फ्रॉम माई टेबल। अब देखिए ये पहले दाहिने वाली क्वेरी एक्सिक्यूट करेगा, तो पहले ये क्वेरी एक्सिक्यूट करेगा। वो माई टेबल से जितने मतलब नेम कॉलम लेगा, सैलरी कॉलम लेगा और ID कॉलम लेगा, लेकिन उसको ID2 के रूप में, तो उतने सारे रिकॉर्ड्स लेकर एक टेबल बनाएगा और उसका नाम रखेगा माई टेबल 1। तो एक टेबल से सारे रिकॉर्ड लेकर के और कौन कौन कॉलम लेना है वो सेलेक्ट करके दूसरे टेबल को क्रिएट करना है, तो ये कमांड है क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम माई टेबल, फिर ये हम लेंगे सेलेक्ट कमांड लिखेंगे। जो बनी हुई टेबल माई टेबल है उसमें कौन कौन रिकॉर्ड लेना है, तो ये इस कमांड को एक्सिक्यूट करेंगे तो माई टेबल 1 बन जाएगी। इससे माई टेबल का ही डाटा रहेगा, सिर्फ अंतर ये रहेगा कि ID की जगह पर ID2 नाम रहेगा। देखिए क्वेरी ओके ही आ गई। अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो बना है माई टेबल 1 में वो क्या वही डेटा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल कर देंगे तो माई टेबल 1, तो नई टेबल जो बनी है ये आ जाएगा। देखिए बन गई। बाकी सब वही है, ID की जगह पर ID2 आ गया है। अब मान लीजिए एक और टेबल हमने बना रहे हैं लेकिन सेलेक्टेड रो और कॉलम के साथ, मतलब माई टेबल का सारा रोज और कॉलम नहीं ले रहे हैं, किसी कंडीशन के ऊपर ले रहे हैं। तो पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद नई टेबल का नाम माई टेबल 2, उसके बाद सेलेक्ट कमांड देकर कि किस टेबल से क्या क्या लेना है। सेलेक्ट ID एज ID2, मतलब
फ्रॉम देखिए माई टेबल का जो आईडी है वो डाटा लो आईडी 2 के नाम कॉलम के नाम से, नेम लो, नेम का भी कॉलम का नाम लिखो नेम 2, और सैलरी को सैलरी ही रहने दो फ्रॉम माई टेबल। लेकिन एक कंडीशन है, वेयर वेयर जो है फ्रॉम के बाद माई टेबल, यहाँ पर फ्रॉम के बाद माई टेबल वेयर आईडी ग्रेटर देन इतना। इसका मतलब माई टेबल से आईडी को आईडी 2 के रूप में लो, नेम कॉलम को नेम 2 के रूप में लो, सैलरी को वैसे ही सैलरी लिखो। लेकिन कौन कौन से रिकॉर्ड लो? उन रिकॉर्ड में जहां आईडी की वैल्यू 35 से ज़्यादा है। लेकिन आईडी में 35 तो है ही नहीं है, तो ये दिखाएगा नहीं। इसको हम कम कर देते हैं, आईडी ग्रेटर देन 5 कर देते हैं। ठीक है, तो माई टेबल में वो रो जिनमें आईडी वैल्यू जो है 5 से ज़्यादा है, और वो सारे रिकॉर्ड जो है नई टेबल माई टेबल 2 में डाल दो और बना दो माई टेबल 2 को। देखिए अब हम माई टेबल 2 को अगर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये कर दिया हमने माई टेबल 2। देखिए अब आईडी में केवल 6 7 8 9 आया है, लेकिन ये सारा डेटा माई टेबल से ही आया है और माई टेबल 2 बन गई है। माई टेबल 2 को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो DESC लिखेंगे माई टेबल 2, तो सारे कॉलम का नाम उनका स्पेक आ जाएगा। तो सारी चीज़ें माई टेबल वाली ही होंगी, केवल कुछ कॉलम का नाम बदला हुआ आएगा। देखिए आईडी 2 नेम 2 आ गया, सैलरी वही रही, और इंट वार का 2 और डेसिमल वही है, सारा स्पेक वही है कॉलम का। ठीक है, एक और हम बना रहे हैं माई टेबल 3, लेकिन हम माई टेबल का सारा रिकॉर्ड ले रहे हैं और एक नया कॉलम जोड़ रहे हैं एज इंट टाइप का। मतलब माई टेबल टेबल से सारा रिकॉर्ड सारे कॉलम ले रहे हैं, लेकिन एक और कॉलम नया जोड़ रहे हैं एज, जो इंटीजर टाइप का होगा, और नई टेबल बनेगी, उसका नाम माई टेबल 3 रहेगा। तो उसका कमांड है क्रिएट टेबल, जो टेबल बनाने जा रहे हैं उसका नाम माई टेबल 3, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का स्पेक मतलब एज कॉलम होगा इंट टाइप का, फिर लिखेंगे कहाँ से लेना है डाटा, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल, मतलब सारे कॉलम लो माई टेबल से। इस कमांड को ले लेंगे तो एक जो है माई टेबल 3 बन जाएगा, लेकिन उसमें एज वाला कॉलम भी होगा। देखिए ये बन गया। अब इसको हम माई टेबल 3 को DESC अगर करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो ये दिखा देगा। देखिए आईडी नेम और सैलरी तो माई टेबल से लिया, एज इसने अपना बनाया इंट टाइप का। और माई टेबल 3 में भी सारे डाटा आ गए हैं, तो बाय डिफॉल्ट नल लेगा ये। अगर हम सेलेक्ट करेंगे, हम इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल 3, तो देखिए ये आ गया। एज में डिफॉल्ट वैल्यू नल है तो नल रखा, बाकी सारी वैल्यू जिसने माई टेबल से ही लिया है। अब माई टेबल को हमको मान लीजिए एज कॉलम में जो नल है उनमें कुछ वैल्यू रखना है, तो अपडेट कमांड है जो किसी भी टेबल के किसी कॉलम की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं कंडीशन के ऊपर। तो अपडेट कमांड टेबल को अपडेट करने के लिए है। सिंटेक्स ये है कि अपडेट, फिर टेबल का नाम माई टेबल 3, फिर सेट लिखेंगे, सेट फिर कॉलम का नाम उसकी वैल्यू एज इज इक्वल टू 20। तो हम एज कॉलम में सारी वैल्यू 20 रखना है, तो ये कमांड देंगे अपडेट माई टेबल 3 सेट एज इज इक्वल टू 20।
देखिए ओके हो गई। अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल 3, तो देखिए एज कॉलम में सारी वैल्यू ये 20 अपडेट कर दिया है। तो अपडेट कमांड है टेबल को अपडेट कर, टेबल में किसी भी कॉलम की वैल्यू को अपडेट करने के। लेकिन उसमें कंडीशन भी डाल सकते हैं, लास्ट में डालेंगे कंडीशन। जैसे मान लीजिए माई टेबल 3 में हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ रमेश नाम है वहाँ वहाँ सैलरी की वैल्यू 4500 करना है। तो उसके लिए कमांड है अपडेट, टेबल का नाम माई टेबल 3, फिर सेट, फिर कॉलम का नाम सैलरी इक्वल टू इतना, मतलब 4500, फिर वेयर लिखेंगे, कंडीशन के लिए वेयर होता है, और वेयर के बाद कंडीशन लिखते हैं नेम इक्वल टू सिंगल कोट में रमेश। तो ये कमांड चूंकि राइट से लेफ्ट काम करता है, तो पहले जाएगा वेयर नेम इक्वल टू रमेश, तो उन सारी को रोज को लेगा जिनमें नाम फील्ड में रमेश लिखा हुआ है, उनमें सेट जो है सैलरी की वैल्यू 4500 ये कर देगा, और माई टेबल 3 को अपडेट कर देगा। तो एक कंडीशनल अपडेट भी हम कर सकते हैं। वेरी ओके हो गई। अब हम देख सकते हैं कि अपडेट हुई है कि नहीं है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल 3, देखिए अपडेट हो गया है। ये रमेश जो है ना, रमेश की सैलरी ये 4500 कर दिया, वही हमने बोला था सेट सैलरी इक्वल टू 4500 वेयर नेम इक्वल टू रमेश। किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए कमांड है डिलीट, उसके बाद फ्रॉम लिखते हैं, फिर टेबल का नाम। जैसे हमको माई टेबल 3 से जहां जहां सैलरी 7000 से ज्यादा है उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो लिखेंगे डिलीट, फिर फ्रॉम, फिर टेबल का नाम माई टेबल 3, फिर कंडीशन लिखेंगे वेयर सैलरी ग्रेटर देन 7000। तो सबसे पहले राइट वाला काम करेगा, उन रो को सेलेक्ट करेगा जिनमें सैलरी 7000 से ज्यादा है, तो उसके बाद ये डिलीट करेगा उन सारी रो को। सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम माई टेबल 3 वेयर सैलरी ग्रेटर देन 7000, तो वो सारी रो को डिलीट करेगा जिनमें सैलरी 7000 से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर 7000 से ज़्यादा ये यहाँ पर है 9000 है, और ये 57 से है, तो एक 9000 वाली डिलीट होगी। ठीक है, अब अगर हम सेलेक्ट कर देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल 3, देखिए इसमें 9000 वाला ये गायब हो गया। सारा रिकॉर्ड अगर माई टेबल 3 से डिलीट करना है तो उसका कमांड है डिलीट फ्रॉम माई टेबल 3, कंडीशन नहीं देना है इसमें। डिलीट फ्रॉम के बाद अगर टेबल का नाम लिखेंगे तो माई टेबल 3 में सारे रिकॉर्ड ये डिलीट कर देगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसमें कोई कॉलम ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी वैल्यू को रिफर कर रहा हो एज ए फॉरेन की, ऐसा रहेगा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, वो डिलीट नहीं करने देगा। तो पहले जो है जहां जहां फॉरेन की के रूप में कोई भी फील्ड है उन टेबल को डिलीट करना होगा, लास्ट में वो जहां प्राइमरी की है वो डिलीट करना होगा। अब हम मान लीजिए चाहते हैं इंसर्ट इनटू माई टेबल 3, हमको माई टेबल 3 में इंसर्ट करना है। अभी हमने बताया था क्रिएट करके समय हम दूसरे टेबल से डेटा ले सकते हैं, लेकिन इंसर्ट करते समय भी हम एक दूसरे टेबल से डेटा ले सकते हैं इंसर्ट कमांड में। उसका तरीका है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम माई टेबल 3, उसके बाद कहाँ से लेना है वो बताएंगे सेलेक्ट कमांड के जरिए। सेलेक्ट आईडी कामा नेम कामा सैलरी फ्रॉम माई टेबल वेयर आईडी लेस देन 5, मतलब कि माई टेबल जो टेबल बनी हुई है उसमें जिन जिन रो में आईडी की वैल्यू 5 से कम है उन वैल्यूज उन रोज को लो, लेकिन उनमें कॉलम केवल आईडी नेम और सैलरी सेलेक्ट करो, और वो सारा डेटा जो है माई टेबल 3 में इंसर्ट कर दो।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जो है एक एज भी है माई टेबल 3 में, तो ये एरर आ जाएगा, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। तो इसको हम दूसरे ढंग से करने का ये तरीका है कि हमको कॉलम का नाम हमको बताना पड़ेगा। देखिए, इंसर्ट इनटू माई टेबल 3 में हमने कॉलम का नाम तो नहीं बताया, कायदे से ही ढंग से बताना चाहिए, आईडी नेम सैलरी ब्रैकेट के अंदर नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ वो सारे कॉलम को लेगा, जिसमें एज कॉलम भी है, लेकिन एज कॉलम तो है नहीं क्योंकि हम माई टेबल से केवल आईडी नेम और सैलरी ले रहे हैं, तो ये कमांड एरर शो करेगा। तो प्रॉपर तरीका है इंसर्ट इनटू माई टेबल 3, फिर माई टेबल 3 के कौन कौन कॉलम है, तो आईडी नेम सैलरी देंगे ब्रैकेट में, कहाँ से लेना है, सेलेक्ट के जरिए लेंगे, सेलेक्ट आईडी कामा नेम कामा सैलरी फ्रॉम माई टेबल वेयर आईडी लेस देन 5। तो जहाँ जहाँ आईडी लेस देन 5 है वो माई टेबल से डेटा ले लेगा, माई टेबल 3 में इंसर्ट कर देगा। अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं माई टेबल 3, देखेंगे कि इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। इतने डेटा आ गए, देखिए। अब इसमें ये जो वैल्यू है अभी अभी हम इंसर्ट किए हैं, देखिए एज में यहाँ पर 20 हमने सबने कर दिया था, यहाँ नल वैल्यू आ गई क्योंकि एज में हम इंसर्ट ही नहीं करवा रहे हैं, 3 ही फील्ड में हम इंसर्ट करवाए हैं, आईडी 1 2 3 4 तक, 5 से कम हमने कहा था। ये जो वैल्यूज हैं हाईलाइटेड, ये माई टेबल से आई हुई हैं और इंसर्ट हुई हैं माई टेबल 3 में, और एज कॉलम में हमने नहीं इंसर्ट कराया तो वहां पर बाय डिफॉल्ट नल वैल्यूज ले लिया ये वैल्यूज। किसी कंडीशन के ऊपर अगर हमको डिलीट करना है किसी रिकॉर्ड को, तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम माई टेबल 3 पे कंडीशन देंगे वेयर सैलरी लेस देन 6000। तो ये 6000 सैलरी वाली, 6000 सैलरी से जहां जहां कम होगा उन रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। देखिए ये 5700, 5700, ये 5000, ये सब डिलीट हो जाएंगी। तो डिलीट फ्रॉम कमांड है, डिलीट करने के लिए रिकॉर्ड को बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। केवल अगर डिलीट फ्रॉम माई टेबल 3 करेंगे तो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, लेकिन कंडीशन दे देंगे वेयर सैलरी लेस देन 6000, तो वही रो डिलीट करेगा जिनके कॉलम सैलरी कॉलम में 6000 से कम वैल्यू है, उन्हीं रो को डिलीट करेगा ये। अब हम सेलेक्ट कमांड दे सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल 3। अब देखिए वो 6000 से कम वाली सैलरी डिलीट हो गई, अब सैलरी में केवल 6700 आया, 6000 आया, 8000, 9000, माई टेबल 3 में इतने ही कॉलम में इतने ही रोज अब रह गए। अब फिर से हम सारी रो डाल दे रहे हैं माई टेबल 3 में, आईडी नेम सैलरी में से और माई टेबल से सेलेक्ट करके। तो वही कमांड अगर हम फिर देंगे, इंसर्ट इनटू माई टेबल 3 आईडी नेम सैलरी में, सेलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम माई टेबल, तो ये कमांड फिर से इंसर्ट कर देगा माई टेबल से डेटा लेकर के। अब अगर हम सेलेक्ट करेंगे माई टेबल 3 तो देखिए ये सब इंसर्ट हो गया, ये सब ये कमांड। अब किसी कॉलम की वैल्यू चेंज करना हो तो अपडेट कमांड है, अपडेट टेबल का नाम माई टेबल 3 फिर सेट, क्या सेट करना है, एज फील्ड में 0 करना है सबको। तो ये कमांड पहले भी कर चुके हैं एक बार, देखिए इसको फिर से हम कर सकते हैं यहाँ पर। ये अपडेट कमांड है वैल्यू को चेंज करने के लिए किसी कॉलम की, तो अपडेट के बाद टेबल का नाम माई टेबल 3 फिर सेट, सेट के बाद देंगे कंडीशन, तो एज कोई का जो है एज जो है 0 करना है, एज वाले कॉलम में सारी वैल्यू 0 करनी है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कमांड देंगे तो देखिए एज जो है सब ये 0 हो गया। अब दो कॉलम की वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कामा से सेपरेट करना पड़ेगा। माई टेबल 3 में हम चाह रहे हैं कि एज जो है 24 हो जाए, सैलरी जो है 2000 हो जाए, लेकिन कंडीशन पर, कहाँ कंडीशन क्या है, वेयर लिखेंगे, वेयर आईडी लेस देन इक्वल टू 4।
तो मतलब माई टेबल 3 में जिन जिन रोज में आईडी की वैल्यू 4 से कम या 4 के बराबर होगी, उन सारे रोज में एज कॉलम की वैल्यू 24 करो और सैलरी की वैल्यू 2000 करो। उसके लिए ये अपडेट कमांड है। मतलब अपडेट कमांड 2 या 2 से अधिक कॉलम की वैल्यू भी चेंज कर सकता है, कंडीशन भी डाल सकता है। अपडेट के बाद लिखेंगे टेबल का नाम, फिर सेट लिखेंगे। सेट के बाद क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ, तो एज कॉलम में 24 करो, एज इक्वल टू 24, कामा के बाद दूसरे कॉलम का नाम सैलरी को क्या करो, सैलरी इक्वल टू 2000, लास्ट में कंडीशन कौन कौन की रो में करना है, तो वेयर आईडी लेस देन इक्वल टू 4। तो ये कंडीशनल अपडेट करा सकते हैं हम यहाँ से। देखिए सेलेक्ट करते हैं हम, क्या आता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल 3। देखिए आ गया ये। इसने जो है कई जगह जैसे हम देखेंगे, सैलरी को 2000 करना है, एज को 24 करना है, आईडी लेस देन 4। देखिए इसमें कर दिया है, सैलरी को 2000 किया है और एज को 24 किया है इन कॉलम में। एज को 24 किया है और सैलरी 2000 किया है, लेकिन इस कॉलम सारे कॉलम में आईडी की वैल्यू 4 से कम या 4 के बराबर है। 2 3 4 1 2 3 4 है वो किया है। जो 5 6 7 8 9 वाले कॉलम है, 6 वाले आईडी वैल्यू, उनमें नहीं अपडेट किया है। तो हम ये सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपडेट के टाइम में, कॉलम की वैल्यू चेंज करने के टाइम में। यही काम हम कर सकते हैं नेम कॉलम के ऊपर, जिसे अपडेट माई टेबल 3 सेट सैलरी इक्वल टू 4000 वेयर। अब नेम फील्ड को भी सिलेक्ट करते हैं, कंडीशन में नेम इक्वल टू सुभाष, तो नाम सुभाष जहां भी है वहां सैलरी हम 4000 कर सकते हैं। सेलेक्ट करके हम देख सकते हैं, देखिए ये नाम सुभाष है, इसकी सैलरी जो है 4000 हो गई है। ठीक है, तो अभी इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। अभी हमने सेलेक्ट कमांड, अपडेट, डिलीट बताया। अब टेबल का स्ट्रक्चर बदलना वगैरह नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे, और प्राइमरी और फॉरेन की के बारे में। तो अभी इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।